फिर से आशा करता हूँ आप सब कुशल मंगल हैं। दोस्तों, आपका साथी मनीष स्पिरिचुअल सी चैनल में आपका स्वागत करता है। शुरू करते हैं एपिसोड 22, चैप्टर 1। 2 श्लोक का अध्ययन करेंगे, श्लोक 32 और 35। तो हमेशा की तरह मित्रों, आपसे निवेदन है कि आप मेरे चैनल को देखें और उसे सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के साथ भी शेयर करें। तो आज के एपिसोड को शुरू करने से पहले मैं एक दोहा आपसे शेयर करना चाहता हूँ, कबीर दास जी का। तो कबीर दास जी की एक दोहा है कि माया मरी न मन मरा, मरमर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। तो कबीर दास जी के इस दोहे में कहते हैं, मनुष्य अपना पूरा जीवन अपनी तृष्णाओं, अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने में लगा रहता है। मन तो चंचलता के कारण इस माया के पीछे भागता रहता है और सोचता है कि एक दिन ऐसा आएगा जब उसकी सब इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, सब तृष्णाएं संतुष्ट हो जाएंगी। परंतु सत्य यह है कि एक दिन हमारे इस शरीर का अंत हो जाएगा, परंतु हमारी इच्छाएं, हमारी तृष्णा, उसका कभी भी अंत नहीं होगा। तो इसलिए मैसेज क्या है कि समय रहते मनुष्य को, हम सबको ईश्वर की भक्ति कर लेनी चाहिए, क्योंकि मात्र यही एक रास्ता है जो समस्त इच्छाओं और तृष्णाओं को संतुष्ट कर सकता है। तो मित्रों, इस श्लोक को मैं गीता से जोड़ते हुए आगे बढ़ूंगा। तो गीता की प्रेरणा प्राचीनतम है। सारे कवि, लेखक, ज्ञानी, विद्वान, आप पाएंगे कि गीता के सार से सदैव प्रभावित रहते हैं। तो यहाँ कबीर दास जी के इस दोहे की प्रेरणा का स्रोत आप श्रीमद् भागवत गीता में देखेंगे। तो यहाँ आगे बढ़ने से पहले शब्द याद रखिए, इच्छा या अनिच्छा और आशा का त्याग। अर्जुन इन आने वाले 2 श्लोकों में अपनी अनिच्छा और आशा का त्याग करने के बारे में बात करेंगे। तो इच्छा और अनिच्छा और त्याग, इन शब्दों का मन में आप स्मरण करें। तो पिछले श्लोकों में हमने देखा कि अर्जुन साहस से कायरता की ओर अग्रसर हो चुके हैं। घबराहट हावी हो चुका था, लेकिन कृष्ण जी ने इसका कोई भी इलाज नहीं किया, कुछ भी नहीं बोला, कोई आदेश नहीं दिया और अभी कोई ज्ञान देने की जरूरत उन्होंने महसूस नहीं की। तो कृष्ण जी अर्जुन के मानसिक स्थिति को बदलते हुए देख रहे हैं और चाह रहे हैं कि अर्जुन अपनी सारी पीड़ा, अपनी सारी परेशानी, वेदना को निकाल दे। तो कृष्ण जी कोई जल्दी में नहीं है सलाह देने में। जब अर्जुन की सारी वेदना खत्म हो जाएगी तो तभी वो उचित समझेंगे अपने संदेश को देना या गीता ज्ञान उपदेश को देना। तो अर्जुन इसमें और इस श्लोक में राज्य, धन, यश, सुख, सब कुछ के प्रति अपनी अनिच्छा, अनविलिंगनेस टू एक्सेप्ट जाहिर करेंगे। अपने कुटुंब के अंत या मृत्यु के बाद ये सब उन्हें बेकार, निरर्थक लग रहे हैं। तो देर किस बात की दोस्तों, चलते हैं श्लोक 32 और 33 पर। न काले विजयम कृष्णम, न च राज्य सुखानि च, किं नो राज्येन गोविंद, किं भोगर्जीवितेन वा, ये समर्थे काक्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च, त इमेव स्थिता युध्ये प्राणास्तयक्त्वा धनानि च। अर्जुन के मन में यह सत्य जानकर अब उलझन सी पैदा हुई कि हत्या करना या अपने आप में एक पाप से परिपूर्ण कृत्य है और अपने ही स्वजनों को मारना तो पूर्णतः पाप है। अर्जुन को यह प्रतीत हुआ कि यदि उन्हें राज्य प्राप्त करने के लिए इस प्रकार के निर्दयतापूर्ण कार्य किए, तब उसे ऐसी विजय से कोई सुख प्राप्त नहीं होगा और वह इस ख्याति को
अपने उन मित्रों और सगे संबंधियों में बांटने में असमर्थ रहेंगे जिन्हें युद्ध में मारकर उन्होंने विजय प्राप्त किया है। तो यहाँ देखिए अर्जुन संवेदनशीलता की असीम सीमा प्रतिष्ठित कर रहे हैं और उन्हें श्रेष्ठ मान रहे हैं। सांसारिक भोगों और भौतिक सुख समृद्धि के प्रति अब वह विराग की अवस्था में जा रहे हैं। किंतु अर्जुन को साथ साथ ये देखें तो वो बहुत ही आध्यात्मिक भावों को धीरे धीरे धारण कर रहे हैं। अपितु उसके लिए अब चाहें तो ये भी कह सकते हैं हम लोग कि मोह करुणा के रूप में शायद अर्जुन को अपने कर्म को करने से धोखा दे रहा है। तो शुद्ध मनोभाव और आंतरिक सामंजस्य और संतोष यानी सेटिस्फैक्शन, या आप कह सकते हैं कि पीस ऑफ माइंड, हमारे मन को, हमारे आत्मा को सुख प्रदान करता है। लेकिन अर्जुन का मनोभाव सर्वथा प्रतिकूल है, क्योंकि वह अपने मन और बुद्धि में असामंजस्य और अपने कर्तव्य यानी कर्मों का पालन के प्रति असंतोष और संवेदनाएं उन पर हावी हो रही हैं। तो शायद जो ये मार्मिक स्थिति अर्जुन जी की बनी है, उसमें कहीं ना कहीं वो अपने कर्म के मार्ग से भी धीरे धीरे हट रहे हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं इस श्लोक में, अगर हम देखें इन दो श्लोकों में, जैसे कि कर्म और इच्छा अलग अलग होता है। कर्म अपनी आपकी इच्छा के विरुद्ध हो सकता है, जो गीता का सार है। तो जरूरी नहीं है कि आपके इच्छा से ही कर्म होगा। तो जैसे एग्जाम्पल लेते हैं कि एक छात्र को जब आप सुबह सुबह उठाएंगे तो वो अपनी अनिच्छा जाहिर करेगा, पसंद नहीं करेगा। लेकिन इसके विपरीत शिक्षा उसका कर्म है, पढ़ना उसे उसका कर्म है। तो मेरा मानना है कि 84 लाख योनि के बाद जब मनुष्य यानी हम सब इस पृथ्वी पर जन्म लेते हैं, तो शायद मेरा मानना है कि मैक्सिमम लोग अपनी संपूर्ण इच्छा को ही पूरा करना चाहते हैं। अब लोग बोल सकते हैं कि मेरी कोई इच्छा नहीं है, बोलने दीजिए, सब हो सकता है भ्रम है। मैं भी बोलता हूं मेरी कोई इच्छा नहीं है, शायद ये मेरा भ्रम है। तो आप सोचिए कि अगर व्यक्ति का जन्म इस धरती पे मनुष्य रूप में 84 लाख योनि के बाद हुआ है, तो क्या वो अपनी इच्छाएं पूरी नहीं करना चाहेगा? लेकिन जब इच्छा है तो क्या करें, ये तो होगा ही। तो हमें कोशिश करना है कि हम अपनी हमारी इच्छा जहां तक हो सके अपने अच्छे कर्म से मेल जोल करते कराते जीवन में चलें। यही व्यवहारिक है, यही संभव है। तो मैं यहाँ एक ऐसी परिस्थिति की बात कर रहा हूं कि पहला जो बिंदु है कि कर्म और इच्छा, और कर्म इच्छा के विरुद्ध हो सकता है। और दूसरा है कि मनुष्य कहे कि मेरी कोई इच्छा ही नहीं है, जहां यहाँ अर्जुन कह रहे हैं। और कबीरदास ने कहा कि मनुष्य तो जन्म ही लेता है अपनी इच्छाओं को पूरा करते करते, और उसे एहसास ही नहीं होता है कि अंत में सब कुछ यहीं धरा धरा रह जाना है। तो जीवन में कर्म, इच्छा और अपने जीवन के व्यवहार को जहां तक आप मिला जुला कर चला सकते हैं, उसी में सही रास्ता है। तो अब आगे चलते हैं। तो मैंने पहले भी शब्द कहा था कि इच्छा को आपको याद रखना है। अब सारांश क्या है? तो जाते जाते निष्कर्ष ये है, और मैं इस निष्कर्ष को 3 बिंदुओं में रेखांकित करूंगा। पहला, कर्म करें। कर्म नहीं समझ में आए तो समझने की कोशिश करें, सलाह ले, लेकिन ये ना माने कि हमारी कोई इच्छा नहीं है इसलिए कर्म की क्या जरूरत है। तो हमें कर्म करना है। दूसरा बिंदु है कि इच्छा को आप अल्पकालीन या दीर्घकालीन, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म रखिए, लेकिन जो आपका कर्म है, जो हमारा कर्म है, उसे सदैव दीर्घकालीन यानी लॉन्ग टर्म या दूर दृष्टि से देखें। तो डिजायर कैन बी इन शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, बट कर्मा हैज टू बी ऑलवेज इन लॉन्ग टर्म।
और तीसरा मुख्य बिंदु है कि इच्छा, भाग्य और कर्म में। अब फाइनली हम मनुष्य हैं, ईश्वर ने हमें दिमाग दिया है, दिमाग हम सीधा उल्टा हर तरह से लगाते हैं। तो 3 चीजें देखिए, तीसरे बिंदु में है कि इच्छा है, भाग्य है और कर्म है। मेरा मानना है कि कर्म सर्वोपरि है, और ये अभी अर्जुन नहीं जान पा रहे हैं, कोई बात नहीं, परंतु इसका ज्ञान बोध भगवान श्री कृष्ण बाद में इनको कराएंगे। तो जाते जाते मित्रों, आपसे मैं विदा लेता हूं और आशा करता हूं कि मैं, आप और संपूर्ण सृष्टि सुख का सदैव अनुभव करे। जय श्री कृष्णा दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।